अच्छा, आइए 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 विराजिए। जय जय सीताराम। चलिए महाराज जी विराजिए। महाराज जी ताकि दुनिया देखे और सुने कि अपने मूल द्वार आप एड़ी लगाकर बंद करते हैं ना। जी हाँ, एड़ी लगा करके। तो चल के थोड़ा दिखाइए, आपको चलने में परेशानी होती है ना। जी हाँ। हाँ तो चलिए ना थोड़ा सा, ताकि दुनिया देखे कि आपने मूल द्वार एड़ी लगाकर बंद किया था तो आप विकलांग हो गए। महाराज जी बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं नहीं। है ना जी। कि आप ठीक है। और महाराज जी थोड़ा चलिए, यह देखें। ठीक है महाराज जी। जी बाबूजी दया कृष्ण सती माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं जी। वो आज साधु संतों को खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं। जय हो। महाराज जी 7 किलो आटा है जी। और ये महाराज जी 5 किलो चावल। वाह। महाराज जी 3 किलो आलू। गांठ बांध लीजिए महाराज जी, नहीं खुल जाएगा। जी जी। 3 किलो आलू है महाराज जी। जी। और ये 1 किलो टमाटर। जी। 1 किलो शक्कर। जी। और महाराज जी 1 किलो मूंग की अरहर की दाल। 1 किलो महाराज जी सरसों का तेल। जी। महाराज जी 1 किलो वॉशिंग पाउडर निरमा। अच्छा अच्छा, निरमा। जी। ये महाराज जी आपका फलहार वाला नमक। जी। ये महाराज जी 1 पैकेट हल्दी। अच्छा। महाराज जी 1 पाव चाय पत्ती 1 पैकेट। महाराज जी ये मच्छर अगरबत्ती। अच्छा। अच्छा वो अगरबत्ती है। हाँ। हाँ धूप बत्ती है। और ये महाराज जी 6 मच्छर अगरबत्ती। अच्छा अच्छा। जी महाराज जी ये 2 धूप है। जी। और ये महाराज जी 1 पाव सब्जी मसाला देसी है, जी जी। यहीं से हम खरीदते हैं। और ये महाराज जी 2 मोमबत्ती जब आपको लाइट जाएगी। जी जी। और ये महाराज जी माचिस। जी। एक आपको दंत क्रांति मंजन। अच्छा अच्छा। और ये भी थोड़ा सा दाल के लिए मसाला, आप खाएंगे बहुत स्वादिष्ट है। वाह। जी जी। तो ये अब सारी भेंट आपको बाबूजी दया कृष्ण सती जी जी। जो गुड़गांव रहते हैं जी जी। उन्होंने आपको भेंट किया है। जी। और महाराज जी 100 रुपये आपके लिए दक्षिणा है जी। जो बाबूजी ने भेंट किया। बोले महाराज जी को दक्षिणा भी दे देना। जी जी। महाराज जी जो हमें ये दान दिया है सती जी, और हम बहुत मतलब खुशी हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमेशा उनका भंडार भरा रहे और उनके मतलब परमेश्वर पति जो है और बाल गोपाल हमेशा सुखी रहें और खूब बढ़े, खूब जो है भंडारा भरे रहे। हमको तो बहुत मदद करते हैं और हम बहुत खुशी हैं हमें उनके ऊपर कि कम से कम एक बार तो हमको दर्शन तो दें। बस यही हमारी अभिलाषा है कि एक बार दर्शन दें हमें। जी जी। जी हाँ। आप महाराज जी ये विकलांग कैसे हो गए? ये तो यही क्रिया करने पर जो है इसमें बहुत मेहनत पड़ती है, तो मेहनत से है ये सब ऐसे हो जाता है। नहीं तो मतलब क्या क्रिया करते थे आप? ये मूलाधार स्थिति में बैठ करके मूल द्वार बंद करके जी बैठते हाँ। थे ना आप, एड़ी लगाकर। जी हाँ। तो आप विकलांग हो गए ना? जी विकलांग, हाँ। अब चल ही नहीं पाता ज्यादा ना। मैं ये लीजिए, अब हम ये बंद कर दिया मूल द्वार आपने बंद कर दिया। जी। अब बिल्कुल जो है आंख बंद करके और सीधे जो है गुरु के चरणों में अपना जो है ध्यान लग जाता है। तो महाराज जी जैसे मूल द्वार नहीं बंद करे तो क्या गुरु के चरणों में ध्यान नहीं लगेगा? नहीं, ध्यान लगता है लेकिन वो क्रिया ही ऐसे होती है। लेकिन वाल्मीकि जी और हनुमान जी महाराज तो नहीं मूल द्वार बंद किए, वो तो वो तो नहीं बंद किया है। फिर भी जो है हमारे ऐसा कबीरी में जो है बताया है, गुरु जो हमने मतलब नाम दान दिया है उन्होंने बताया, उनके बताने के अनुसार उनके शब्द गुरु के वही हम पकड़ के चलते हैं। तो महाराज जी हमने देखा
कि जिनने भी मूल द्वार बंद किया एड़ी लगाकर, जी संकुचन करके बंद कर लो वो ठीक है, हमें नहीं पता। जी जी लेकिन जिन्होंने एड़ी लगाकर मूल द्वार बंद किया जी जी वो सब के सब विकलांग है। क्या ये मैं सत्य कह रहा हूँ? नहीं नहीं, सही है आपकी बात। क्योंकि लोगों के बीच में एक संदेश भी तो जाना चाहिए। जी आप तो लगभग 50 साल से लगभग कर रहे होंगे। जी हाँ जरूर। 40 से तो कम है ही नहीं। 40 साल से आपका अनुभव है। जी मात्र केवल जो है आंख बंद करके, हम्म, और ये जो इंगला पिंगला नारी है ये श्वास को जो है बंद करते हैं। इसके बाद वो एक तरफ से आती है एक तरफ से जाती है, बिल्कुल हल्की हल्की उसमें चलती है श्वास। और जो यहाँ पर सुषमना नारी है ना, 3 नारियाँ हैं, और एक तो ये हाथ की नारी हो गई। तो और ये जो काया है इसको भी नारी रूप में कहा गया है। जो हमारा ये शरीर है ये भी नारी रूप है। तो इसमें महाराज जी अब हमें तो कष्ट मिलता है, लेकिन अब कुछ जो है हम, ऐसा नहीं है संतों के पास बैठने से हमें कुछ में कुछ मिलता है। तो अब मैं तो सोचता हूँ कि इसको हम बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि अब हमारी अवस्था जो है अब बिल्कुल ढल गई, और ढलने के बाद अब हमारे पास उतनी ताकत नहीं रह गई। तो अब तो हम बंद कर देंगे। अब सीधे जो है बैठ करके जो है और उनका नाम लेंगे सदगुरु का, और बस अपना भजन में लग गए, हो गया। जी साक्षी में बताया है कि जो नहीं जानत राम को, जो नहीं जानत राम को, ते ही न जानत राम। अब पड़ा रहे मैदान में जो चलनी का चाम। चलनी मन की हालनी, हाल हाल जियले। सार वस्त्र को छोड़ कर चापर को गहिले। वो चलनी तो घूर में फेंक दिया जब टूट जाती है, लेकिन जो ये चलनी है, इस चलनी की उपमा दिया है। ये हमारा जो शरीर है ये चलनी रूप है। तो बताया है, और रामायण में भी कहा है, चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान लेहु जग जाननिहारा। अगर हमारा राम से प्रेम है तो राम जरूर हमसे प्रेम रखेंगे। लेकिन बताया है भजन में, हरि भजन न कीन है प्राणी। इस मानव के लिए कहा है चेतावनी में, हरि भजन न कीन है प्राणी, खो डारे जिंदगानी। भजन न कीन है प्राणी, खो डारे जिंदगानी। हर बाल भये पल ना पर पौड़े, हर बाल भये पल ना पर पौड़े। दूध पिया है मनमानी, दूध पिया है मनमानी, खो डारे जिंदगानी। भजन न कीन है प्राणी, खो डारे जिंदगानी। हाँ जवान भये जवानी रस माते, जवान भये जवानी रस माते। ऊंच नीच नहीं जानी, ऊंच नीच नहीं जानी, खो डारे जिंदगानी। भजन न कीन हो प्राणी, खो डारे जिंदगानी। हाँ बूढ़ भये सिर डोलन लागे, हाँ बूढ़ भये सिर डोलन लागे। पाँव पर ऐसा तानी, खो डारे जिंदगानी। भजन न कीन है प्राणी, खो डारे जिंदगानी।
हाँ कहे कबीर हाँ सुनो भाई साधो, अरे कहे कबीर हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो, नैनन बाहे झरना पानी, नैनन बाहे झरना पानी, खो डारे जिंदगानी, भजन न कीन्हो प्राणी, खो डारे जिंदगानी, भजन न कीन्हो प्राणी, खो डारे जिंदगानी। और कहा भी है कि अनहद नाद नाद की पूजा, और सत्य पुरुष बिन देव न दूजा। जब सत्यता हमारे अंदर आ जाएगी, आती है, तभी उनके दर्शन मिल सकते हैं। और अगर हमारे अंदर अगर सत्यता नहीं है तो फिर दर्शन नहीं पा सकते, कभी दर्शन नहीं हो सकते। तो इसलिए कहा है कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो महाराज जी साधारण नहीं, ऐसे भाव की भक्ति है। अगर भाव नहीं है तो भक्ति नहीं है। इसलिए जो है, और यही साथ में जाता है, राम ही नाम साथ में जाता है, बाकी जो सब मिथ्या है यही हाँ, रह जाता है। ये तो सब दिखावा है, नहीं, केवल जो है राम ही सार है। जी जी, राम ही सार का तत्व है। और कहा भी है ना कि राम सार कबीरा बहनोई, और कबीरा किनारे राम संग सोई। सार माने तत्व होता है, नहीं, सार कौन? राम। सार माने लोहा भी होता है, लेकिन ये सार जो बताया गया है ये राम के लिए बताया गया है। राम ही सार है। जी जी। तो महाराज जी ऐसा नहीं है, भक्ति खेत में नहीं पैदा होती, बाजार में नहीं मिलती है। अभी एक से एक संत पड़े हैं, एक से एक संत जंगलों में पड़े हैं कि पत्ती खा खा करके रहते हैं। कैसे जो है वो मात्र केवल सद्गुरु के सहारे ही रहते हैं, उन्हीं के सद्गुरु ही उनकी रक्षा करते हैं। तो जब भक्ति होगी तो वो रक्षा जरूर करेंगे। जी जी। तो ऐसा नहीं है साहब जी। और महाराज जी, ये हाथ में क्या हुआ आपके? ये जो है अपता बोलते हैं इसको। तो छाले पड़ जाते हैं, जैसे आदमी जल जाते हैं, वैसे छाले जो है पड़ जाते हैं जलने पर। हाँ। तो वैसे है, ये पड़ गए हैं अपने आप? जी, अपने आप पड़ गए हैं। ये कब से है महाराज जी? अरे इसको हो गए कम से कम 15-20 दिन हो गए, दवा भी कराया। जी जी। महाराज जी, क्षमा चाहता हूँ, मेरा प्रश्न कोई ऐसा नहीं है कि आप माफ़ी भी चाहता हूँ पूछने जी, के लिए जी। लेकिन महाराज जी, हम देखें कि हमारे साधु संत भी ये रोग और इससे नहीं बच पाए, ऐसा क्यों महाराज जी? ये साहब दुख और सुख का जोड़ा है, दुख और सुख का दोनों का जोड़ा है। लेकिन जो भगवान की शरण में रहता है उसको तो सुख दुख हमने सुना है कट जाते हैं। नहीं, वो तो कट जाते हैं, मानता हूँ। और इसके साथ ये भी तो है कि हो सकता है हमारी कहीं गलती हो गई होगी, या पूर्व जन्म की रही होगी। पूर्व जन्म में जो हमारी गलती रही होगी वही आज हमको पश्चाताप मिल रहा है, आज वही हम भोग रहे हैं। तो महाराज जी, क्या कर्म फल से कोई नहीं अछूता हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो? ये कर्मों के फल तो सबको भोगने पड़ते हैं। वो तो भोगना ही पड़ेगा। और रामायण में भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म ही प्रधान है, ऐसा नहीं है। तो क्या ईश्वर की शरण में जाने में जी, जी। जाने से, जैसे हमारे संत महात्मा जी तो पूरा आजीवन तपस्या करते हैं, जी, तो क्या ईश्वर की शरण में जाने से कर्म फल नहीं मिटते? मिलते हैं, ऐसा नहीं है। मिटते, समाप्त तो नहीं होते? कर्म फल नहीं समाप्त होते? नहीं, समाप्त तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समाप्त होते हैं। हाँ। वो तो जो लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा, जो लिखा है, जो लिखा है वो भोगना ही पड़ेगा। जी जी। जैसे कर्म जो है परमात्मा के पास पहुँचे
तो कर्म बोले, परमात्मा बोले कि आप कौन? कर्म बोले कि महाराज मैं तो कर्म हूँ। कहें बताइए। कहे महाराज थोड़ी सी अगर बात हो गई तो मुझे लोग बदनाम करते हैं। कहा कैसे बदनाम करते हैं? कहा उसकी अभी आए नहीं थे तो लेकिन उसका कर्म है ले गया, है ना, और ताय ताय काल पहुँच गए। कहना आप कौन है? कहन महाराज मैं तो काल हूँ। कहन बताइए। कहा महाराज मुझे पूरा संसार बदनाम कर रहा है। कहा क्यों बदनाम करता है? कह देते हैं कि उसकी अभी आई नहीं थी लेकिन काल ले गई। काल है ले गए वो। कह मैं तो किसी को नहीं ले जाता हूँ, मानो स्वयं मेरे पास पहुंच जाता है। हमको यहाँ से जाना है मोटरसाइकिल में या 4 पहिए में, तो हम खूब जानते हैं कि मोटरसाइकिल में 35-40 बहुत है, हम चले जाएं। अब हम 80-85 में यहीं से जा रहे हैं और जा करके एक पत्थर गड़ा है वहीं पे टकरा दिया, और फिर दोष देते हैं काल को। काल को दोष नहीं है, हमको दोष है जो हम उस गाड़ी पर गए और इतनी लिमिट में गए। तो आदमी अपने से ही, अपने कर्मों से ही जाता है। जी महाराज जी। क्योंकि कबीर वाणी में बताया है, हरे अपनी करनी का कैला तुम सुधारे। अब आई वही बात, अपनी करनी का कैला तुम सुधारे। जी जी। हरिया करनी का फल भागे का परी, अपनी कारणी का कैला तुम सुधारे। या करनी का फल भागे का परी, हर जब से आयो गर्भवास माँ, निश्चित कई के बाहर आयो। खेल कूद माँ जन्म गवायो, हरे तोरे मई तो दिन घट जाए। या करनी का फल भागे का परी, अपनी करनी का कैला तुम सुधारे। या करनी का फल भागे का परी। तो महाराज जी जो करनी हम करेंगे वही फल हमको भोगना ही पड़ेगा। जी महाराज जी हाँ। पहले आलू भरूं, पहले मोटी चीजें डालो हैं? जैसे आलू है, हाँ आटा है, हाँ ऐसे ही। उसके बाद में मदद करें। साधु की मदद साधु ही करें। हाँ सीताराम सीताराम। दाल को भी डाल करना है। और सब्जी में डालना। मोमबत्ती को झोली में डाल दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, उसे टूट जाएगी। अच्छा, ये मसाला डाल दें। हाँ मसाला डाल दें, माची भी और ये हाँ शक्कर भी डाल दें इसी में। सब्जी मसाला है ये हो गया। और इसको ये झोली में डाल दें, टमाटर और शक्कर इसमें डाल दें हमारे। ये टमाटर क्या है ना, नाजुक है इसमें, ठीक नहीं है, चलो ठीक है, है ना, डाल लूँगा मैं थैली में। ठीक है ना। और इसको बांध दें। जी माचिस का पूड़ा भी डाल सकते हैं इसमें। अच्छा अच्छा, ये आपने मदद करवा दी है महाराज जी। ये आयुर्वेदिक दवा दिया है।
आप सेवन करें। ठीक है। ये इसमें नीम का पत्ता भी धारा वगैरह है जी। और वही है निर्गुंडी वगैरह। अच्छा, हाँ हाँ। डाल दें इसी में महाराज जी? डाल लीजिए, चाहे हाँ डाल चाहे थैली में डाल लूँगा। हाँ, इसको थैली में डालेंगे तो ये हो गया आपका। डालो। हाँ डालें बेटा? हाँ जी महाराज जी। लो। बहुत अच्छी जो है बनी है, वाह। आप ही के लिए थी महाराज जी। गाय की खीर है, गाय के दूध की। ये भेंट भी माता जी की तरफ से है, बाबूजी की तरफ से। वाह। महाराज जी आनंद आ गया, बहुत अच्छी खीर बनी है। हमारा थोड़ा डालिए इसमें, बस। कोई दिक्कत नहीं। धीरज को फोन करेंगे ना, आगे से आके बोरी खा लेगा। नहीं हैं? अब आज जो इनके लिए आपका इनके लिए आप आइल का पत्ता नहीं तो वो देखिए, आज की महाराज जी की पूरी संत सेवा, दक्षिणा, खाद्य सामग्री सब बाबूजी की तरफ से है, जो गुड़गांव रहते हैं। श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी। और देखिए, महाराज जी जो एड़ी लगाकर मूल द्वार बंद करते थे, उसकी वजह से महाराज जी का एक पैर भी खराब हो गया है, चलने में दिक्कत होती है। तो आप लोग एड़ी लगाकर मूल द्वार बंद मत करें, आप संकुचन कर लो। मैं आपकी बात बिल्कुल बात स्वीकार कर रहा हूँ प्रभु, ऐसा नहीं है। मैं आपकी बात स्वीकार, अगर वो कर दिए अपना तो 15-20 दिन के बाद जैसे ठंडी बढ़नी शुरू होगी, मैं प्रोस्टेट को क्रायोफियम कहा जाता है। जाऊँगा महाराज, जहाँ ये रास्ता है ना, ये कपड़े वो गलतियों को क्षमा चाहता हूँ।